80 के दशक में कई अभिनेत्रियां ऐसी हुई जिन्होंने बॉलीवुड में राज किया और अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन उसमें कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी रहीं जो आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं 40 साल तक सिनेमा जगत पर राज करने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा के बारे में। माला सिन्हा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। वो दर्शकों के दिलों पर राज किया करती थी। उनकी एक्टिंग और गायकी के लोग दीवाने थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि एक्ट्रेस के फैंस को भी हैरान कर दिया। माला सिन्हा के घर के बाथरूम में लाखों रुपए मिले थे और जब ये बात लोगों ने सुनी तो लोग दंग रह गए थे। आज ये किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। माला सिन्हा का नाम बचपन में आल्डा सिन्हा था, लेकिन उनके स्कूल में बच्चे उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख लिया था। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की थी। फिल्मों में आने से पहले माला रेडियो पर गाया करती थी। बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद माला को खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद वो मुंबई आ गई। सपनों की नगरी मुंबई ने माला सिन्हा को पहचान दिला दी। एक दिन अचानक माला सिन्हा की मुलाकात गुरुदत्त से हो गई। गुरुदत्त ने माला सिन्हा की खूबसूरती देखकर उन्हें फिल्म में लेने का मन बना लिया और फिर साल 1957 में आई फिल्म प्यासा में माला सिन्हा को कास्ट किया गया। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ही थे। फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई। फिल्म प्यासा से माला को पहचान मिल गई थी। फिर क्या था, माला सिन्हा के पास फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। इसके बाद उन्होंने हैमलेट, बादशाह, रियासत, एकादशी, रत्न मंजरी, झांसी की रानी, पैसा ही पैसा और एक शोला में अभिनय किया। दर्शकों के दिल पर अब माला सिन्हा राज करने लगी थी। खूब नाम और पैसा कमाने वाली अभिनेत्री माला सिन्हा के बारे में कहा जाता था कि वो बेहद कंजूस थी। सिर्फ यही नहीं, सिनेमा जगत के गलियारों में खबरें थीं कि नौकरों पर खर्च बचाने के लिए माला सिन्हा अपने घर में खुद ही सब काम किया करती थी। एक बार माला सिन्हा के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इस दौरान उनकी बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। उस जमाने में इतने रुपए बहुत मायने रखते थे। इनकम टैक्स के अधिकारी इस पैसे को जब्त करने की बात कर रहे थे। इस पैसे को बचाने के लिए अभिनेत्री माला सिन्हा ने अदालत में बेहद हैरान करने वाला बयान लिखकर दे डाला था, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। माला सिन्हा ने इन पैसों को बचाने के लिए लिखकर दिया था कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये रुपए कमाए हैं। कहा जाता है माला सिन्हा के पिता अल्बर्ट इन रुपयों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वकील की ये सलाह अपनाई और माला सिन्हा ने ये बयान दे डाला था। इसके बाद माला सिन्हा को लोग गलत निगाह से देखने लगे थे। फिर साल 1966 में एक्ट्रेस माला सिन्हा ने एक नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी रचा ली थी। माला और चिदंबर की एक बेटी हुई जिसका नाम है प्रतिभा सिन्हा। प्रतिभा सिन्हा ने भी मां की तरह फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं चला और वो फ्लॉप हो गई। प्रतिभा सिन्हा आखिरी बार 2000 में आई फिल्म ले चल अपने संग में नजर आई थी, तो वहीं अभिनेत्री माला सिन्हा आखिरी बार साल 1994 में आई फिल्म जिद में नजर आई थी। कहा जाता है कि एक्ट्रेस माला सिन्हा अपनी बेटी की असफलता से काफ़ी निराश हो गई थी और इसलिए वो लाइमलाइट से हमेशा के लिए दूर हो गई। अब वो अपनी बेटी के साथ मुंबई में ही कहीं रह रही हैं। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें अपने हुए पराये, फूल बने अंगारे, कर्मयोगी, धूल का फूल, आसरा, दो कलियां, आंखें, दिल, तेरा दीवाना, हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, दिल तुझको दिया, नसीब, नया जमाना, लाल बत्ती, गुमराह और अनपढ़ जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।